अंतर्राष्ट्रीय संगठन, तो सबसे पहले हमें इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी? अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सबसे पहले हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? किन कारणों से हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता पड़ी? तो इसका एक महत्वपूर्ण कारण क्या है? सोवियत संघ का विघटन हो गया था। सोवियत संघ का क्या हो गया था? विघटन हो गया था। सोवियत संघ के विघटन के बाद में विश्व पटल पर बहुत सारी चुनौतियों का सामना होने लगा। बहुत सारी क्या आने लगी? चुनौतियां। उन चुनौतियों में एक चुनौती क्या थी? अमेरिका। क्या थी? अमेरिका की बढ़ती हुई शक्ति। अमेरिका की बढ़ती हुई सोवियत संघ का विघटन हो गया, विश्व पटल पर बहुत सारी चुनौतियां आने लगी। उन चुनौतियों में क्या थी? अमेरिका की बढ़ती हुई शक्ति। इसको नियंत्रित करने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता थी। इसको नियंत्रित करने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की क्या थी? आवश्यकता। दूसरा पॉइंट हम समझ सकते हैं कि युद्ध व शांति। युद्ध की जो स्थितियां है इनको टालने के लिए, युद्ध की परिस्थितियों को क्या करने के लिए? टालने के लिए, और विश्व में शांति की स्थापना करने के लिए। किसकी स्थापना करने के लिए? शांति की स्थापना करने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की क्या है? आवश्यकता है। किसकी स्थापना करने के लिए? शांति की। और किसकी परिस्थितियों को टालने के लिए? युद्ध की। तीसरा पॉइंट अपन देखेंगे कि विभिन्न देशों में आपसी सहयोग की स्थापना करने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता है। यदि विभिन्न देशों में आपसी सहयोग होगा तो जो मनुष्य का जीवन है वो कैसा होगा? सुखमय होगा। कैसा होगा? सुखमय। इसके लिए हमें किसकी जरूरत है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत है। इसके आगे वाला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय विवादों को हल करने के लिए। किनको? अंतर्राष्ट्रीय विवादों को क्या करने के लिए? हल करने के लिए। क्या करने के लिए? हल करने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता है। और इसका अंतिम पॉइंट है जो वैश्विक मुद्दे होते हैं। कैसे मुद्दे? वैश्विक मुद्दे। उन वैश्विक मुद्दों की समस्या का समाधान करने के लिए, वैश्विक मुद्दों की समस्या का क्या करने के लिए? समाधान करने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की हमें आवश्यकता क्यों है? सोवियत संघ का विघटन हो गया, विश्व के पटल पर बहुत सारी चुनौतियां आ गई। उन चुनौतियों में एक थी अमेरिका की बढ़ती हुई शक्ति। अमेरिका की बढ़ती हुई शक्ति को नियंत्रित करने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता है। दूसरा है युद्ध व शांति की स्थापना करने के लिए, युद्ध की संभावनाओं को टालने के लिए, और विश्व में किसकी स्थापना करने के लिए? शांति की स्थापना करने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता है। और विभिन्न देशों में आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए, और जब सहयोग बढ़ेगा तो लोगों का जीवन कैसा हो जाएगा? सुखमय हो जाएगा। तो इसके लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता है। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद होते हैं, उनको हल करने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता होती है। और वैश्विक मुद्दे होते हैं जो पूरे विश्व के लिए एक समस्या है, उनको निपटाने के लिए, उनकी समस्या का क्या करने के लिए? हल करने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता होती है। हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन में इन तीनों को पढ़ना है। लीग ऑफ नेशन, उसके बाद में IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या फिर इसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी कहते हैं, और UNO, इसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। इन तीनों अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को सही ढंग से क्या करना है? पढ़ना है। ये समझ में आया आपको? अब अपने को इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में क्या करना है? पढ़ना है। आगे देखते हैं। लीग ऑफ नेशन, इसका दूसरा नाम है राष्ट्र संघ। क्या नाम है? राष्ट्र संघ। आपको पता होगा 1914 में एक युद्ध होता है जिसका नाम क्या था? प्रथम विश्व युद्ध। कौन सा विश्व युद्ध? प्रथम विश्व युद्ध में जन हानि हुई, बहुत सारे लोगों की मौत के घाट उतार दिया। तो इसको देखते हुए
सभी राष्ट्रों ने सोचा कि क्यों न एक ऐसा संगठन हो। इसको देखते हुए, प्रथम विश्व युद्ध की जन हानियों को देखते हुए सभी राष्ट्र के लोगों ने सोचा कि क्यों न हमारे पास में ऐसा एक संगठन हो जो पूरे विश्व में युद्ध की स्थिति को टाल सके, युद्ध की स्थिति को क्या कर सके, टाल सके। इसके लिए राष्ट्र संघ की स्थापना होती है 1919 में। कब स्थापना होती है? 1919 में। बात समझ में आई? राष्ट्र संघ है वो 1939 तक तो अपना काम करता है, परंतु 1939 में कौन सा युद्ध होता है? दूसरा विश्व युद्ध। कौन सा विश्व युद्ध होता है? दूसरा विश्व युद्ध। या दूसरे विश्व युद्ध को रोकने में क्या हो जाता है? असफल हो जाता है, और इसी के साथ ही राष्ट्र संघ का अस्तित्व धीरे धीरे क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1919 में। इसकी स्थापना का कारण क्या था? 1914 का पहला विश्व युद्ध। 1914 का पहला विश्व युद्ध। तो सभी राष्ट्रों ने मिलकर के ये कहा कि क्यों ना हमारे पास में एक ऐसा संगठन हो जो युद्ध की स्थितियों को क्या कर सके? टाल सके। तो एक किसकी स्थापना हुई? राष्ट्र संघ की। 1939 तक तो सही ढंग से काम किया, परंतु दूसरे विश्व युद्ध को रोकने में क्या हो गया? असफल। राष्ट्र जो ये है दूसरे विश्व युद्ध को रोकने में क्या हो गया? असफल, और इसका अस्तित्व धीरे धीरे क्या हो गया? समाप्त। आ गया समझ में आपको? दूसरा पॉइंट इसमें समझना है अपने को, IMF क्या है? IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका गठन, IMF का गठन 1944 में होता है। कब होता है? 1944 में एक समझौते के तहत होता है जिसका नाम क्या है? ब्रिटेन वुड समझौता। ब्रिटेन वुड समझौता। ये विभिन्न देशों की इकोनॉमिक स्थिति की निगरानी करता है। मतलब वहां की जो इकोनॉमिक स्थिति क्या है, पैसों की पावर क्या है, उसको क्या करता है? नियंत्रित करता है। तो सीधा प्रश्न पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया था, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था कि IMF की स्थापना किस समझौते के तहत हुई? तो इसका नाम क्या है? ब्रिटेन वुड समझौता। इसके तहत IMF की क्या हुई? स्थापना। IMF में 2016 तक 189 सदस्य थे, परंतु अभी 2024 में इसके सदस्य कितने हैं? 190 देश इसके क्या है? सदस्य है। भारत भी IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का क्या है? सदस्य है। प्रश्न ये भी आ सकता है बोर्ड के एग्जाम में कि IMF की फुल फॉर्म क्या है? IMF की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल, बोलो, मॉनेटरी और फंड, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका गठन कब हुआ? 1944 में। किस समझौते के तहत हुआ? ब्रिटेन वुड समझौते के। और 2024 तक इसमें कुल कितने सदस्य है? 190 देश क्या है? सदस्य है। बात समझ में आई है आपको? IMF के आगे वाला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र संघ। कौन सा? UNO। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ। सबसे पहले तो इसके बारे में एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? हैमरसोल्ट। क्या नाम था? इसने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना है वो मानवता को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं है, मानवता है उसको नरक से बचाने के लिए। किससे बचाने के लिए? हैमरसोल्ट जो महासचिव रह चुका है, दूसरा महासचिव था, उसने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है वो मानवता को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं है, मानवता को नरक में से बचाने के लिए। नरक किसको कहते? युद्ध की स्थिति को। किसकी स्थिति को? तो इसके बारे में इन्होंने ये कहा। अब इसका गठन कैसे हुआ? संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कैसे हुआ? अगस्त 1941 की घटना है। 1941 की घटना है। और अंटार्कटिका चार्टर पर दो व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किए। दो व्यक्तियों ने क्या किए? इसका गठन इससे प्रारंभ होता है। दो व्यक्ति कौन थे? एक तो थे रूजवेल्ट। कौन थे? रूजवेल्ट थे। और एक कौन थे? चर्चिल। कौन थे? ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। चर्चिल कहाँ के प्रधानमंत्री थे? ब्रिटेन के। और ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अमेरिका के कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति। इन दोनों व्यक्तियों ने अंटार्कटिका चार्टर पर क्या किए? हस्ताक्षर किए। और संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या रखी? नींव रखी। क्या रखी? नींव। इसके आगे अपन देखते हैं
एक और सम्मेलन हुआ था जनवरी 1942, जनवरी 1942। यह सम्मेलन हुआ था वॉशिंगटन में, अमेरिका की राजधानी है। कहाँ पे हुआ था? वॉशिंगटन में। यहाँ पे 26 मित्र राष्ट्र दो विश्व दो भागों में बैठ गया था, एक तो मित्र राष्ट्र और एक धुरी राष्ट्र। तो 26 मित्र राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र पर, संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र पर, किस पर? घोषणा पत्र पर क्या किए? हस्ताक्षर किए। क्या किए? हस्ताक्षर किए। कब किए थे? जनवरी 1946 में। अब घटना आती है 26 जून की। कब? 26 जून 1945। 26 जून 1945। इसमें 50 देशों ने, कितने देशों ने? 50 देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र, संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर क्या किए? हस्ताक्षर। कब किए थे? 26 जून को। कब किए थे? 26 जून को। और उसके बाद में 15 अक्टूबर को एक देश और जुड़ गया जिसका नाम क्या था? पोलैंड। क्या नाम था? इस प्रकार 50 और एक कितना हो गया बताओ? 51 देश। कितने देश हो गए? 51 देश। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल सदस्य देश है, मूल सदस्य देश है। कहने का मतलब वापिस समझिए, 26 जून 1945 को 50 देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ का जो घोषणा पत्र था उस पर हस्ताक्षर किए। सबसे पहले कितने देशों ने हस्ताक्षर किए हैं? 50 देशों ने। और 15 अक्टूबर को, कितने अक्टूबर को? 15 अक्टूबर को एक देश और जुड़ जाता है जिसका नाम क्या था? पोलैंड। और इस प्रकार मूल देश कितने हो गए? 51। बोर्ड के एग्जाम में क्या प्रश्न पूछा जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में मूल देश कितने हैं जिन्होंने घोषणा पत्र पर क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। तो कितने देश थे? 51। प्रश्न ये भी पूछा जाएगा कि सबसे अंतिम वह देश कौन सा था जिसने घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए? तो अपना उत्तर क्या आना चाहिए? पोलैंड। समझ में आई बात? अटलांटिका चार्टर कब हुआ? अटलांटिका चार्टर पर हस्ताक्षर कब हुए? अगस्त 1941। अगस्त 1941। इस पर किसने हस्ताक्षर किए? अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने। मित्र राष्ट्रों का सम्मेलन कब हुआ? 1900, ये डेट आपने गलत लिखी है, 1942 समझना। कौन सी समझना? 1942। ये कहाँ पे हुआ था? वाशिंगटन में। और 26 मित्र राष्ट्रों ने इस पर क्या लिया? भाग लिया और इस पे हस्ताक्षर किए। आगे बात करते, भारत इसका सदस्य कब बना? तो वो बाद में देखना है। सबसे पहले देखेंगे 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की क्या हो गई थी? स्थापना हो गई थी। और इसके जस्ट 6 दिन बाद, मतलब 30 अक्टूबर 1945 को भारत इसमें शामिल हो गया। यूएनओ में कौन शामिल हो गया? भारत शामिल हो गया। कब शामिल हो गया? 30 अक्टूबर 1945 को। और वर्तमान में इसके 193 देश है वो यूएनओ के सदस्य है। 193 देश है वो यूएनओ के सदस्य है। समझ में आया आपको? एक बार वापस देखिए इसको। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कैसे हुआ? तो एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? हैमरसोल्ट। उसने कहा था कि हमने इसका गठन मानवता को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं, उसको नरक से बचाने के लिए किया है। अगस्त 1941 में एक सम्मेलन होता है जिसका नाम क्या है? अटलांटिका चार्टर। इस पर अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल, इन दोनों ने क्या किए? हस्ताक्षर किए। उसके बाद में जनवरी 1942 में वॉशिंगटन में 26 मित्र राष्ट्रों का सम्मेलन होता है। और संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र पर उन्होंने क्या किए? हस्ताक्षर किए और इसको मूर्त रूप दिया। कैसा रूप दिया? मूर्त रूप दिया। आगे हम देखते हैं कि 26 जून 1945 को 50 देशों ने इसके घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। 15 अक्टूबर को एक देश लास्ट में मिला अंतिम रूप से जिसका नाम क्या था? पोलैंड। इस प्रकार 51 देश है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल संस्थापक देश है। और 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। इसके 6 दिन बाद 30 अक्टूबर 1945 को भारत ने इस पर क्या किए? हस्ताक्षर किए। बात समझ में आई? चलो इसके इंपोर्टेंट प्रश्न क्या बनेंगे? इसकी स्थापना कब हुई थी बताओ? यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945। अटलांटिका चार्टर पर हस्ताक्षर कब हुए?
अगस्त 1941, अगस्त 1941। और भारत कब शामिल हुआ इसमें? भारत यूएनओ में कब शामिल हुआ? 30 अक्टूबर 1945। एक और प्रश्न बनता है कि यूएनओ के मूल संस्थापक देश कितने थे? तो अपने को कितने लिखने हैं? 51। कितने लिखने हैं? 51। वर्तमान में कितने हैं? और वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में इसके सदस्य देश कितने हैं? 193। कितने देश सदस्य हैं? 193। समझ में आई बात? आगे अपन देखते हैं कि इसका संगठन कैसे है। इसका संगठन कैसे है? आगे वाला पॉइंट है यूएनओ की संरचना। यूएनओ की, अब इसका प्रश्न एक और तरीके से पूछा जाएगा, यूएनओ के अंगों के नाम बताओ। किसके नाम बताने? अंगों के। तो सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखनी है, इसके कितने अंग है? 6। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? 6 अलग अलग संख्या है, 6 अलग अलग अंग है इसके। सबसे पहला अंग क्या है? सुरक्षा परिषद। क्या? संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में 2 प्रकार के सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में 2 प्रकार के सदस्य है। एक तो स्थायी सदस्य। कैसे सदस्य? स्थायी। और दूसरे कौन से है? अस्थायी सदस्य। स्थायी सदस्य है वो 5 है, अस्थायी सदस्य है वो 10 है। कितने हैं? 10। आपको स्थायी सदस्यों के नाम याद करने, जो हमेशा स्थायी है, उनको बाहर करने का किसी को अधिकार नहीं है। अब स्थायी सदस्य की एक शॉर्ट ट्रिक है जिसका नाम है ABC ने FR दर्ज की। FR दर्ज की। A यानी क्या हो जाएगा? अमेरिका। A यानी अमेरिका। B यानी ब्रिटेन। C यानी चीन। F यानी फ्रांस। और R यानी रूस। इन 500 सदस्यों, इन 5 देशों को किसका पावर है? वीटो का पावर है। किसका पावर है? वीटो पावर है। मतलब निषेधात्मक पावर है कि मैं मना बोलता हूं, मैं मना। मान लीजिए यूएनओ में कोई प्रस्ताव लाया जाता है तो उस प्रस्ताव को इन 5 सदस्यों द्वारा मानना जरूरी होता है। इन 5 सदस्यों में से एक सदस्य भी यदि वीटो पावर का प्रयोग करता है तो वो प्रस्ताव आगे नहीं जाता। समझ में आई बात? और सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? 10। इसकी महत्वपूर्ण बात, एक कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 3 वर्ष के लिए। भारत 8 बार, कितने बार? 8 बार इसका सदस्य रह चुका है। और 8वीं बार कब रहा? 2021 और 2022 में। अब प्रश्न कभी ऐसे पूछे कि सुरक्षा परिषद का भारत कितनी बार सदस्य रह चुका है? बताओ। 8 बार। कितनी बार? और प्रश्न एक बार कंपटीशन में ऐसा आया था कि भारत सुरक्षा परिषद का 8 बार तो सदस्य रह चुका है। इन्होंने 8 बार नहीं पूछा कितने वर्ष रहा, कितने वर्ष रहा। तो बताओ कितने वर्ष रहा? सॉरी, यहाँ पे मैंने 3 वर्ष लिखा है, यहाँ पे 2 वर्ष लिखना। कितने लिखना? 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? 2 वर्ष। तो भारत कितने वर्षों के लिए रहा बताओ? 16 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 18 नहीं, 16। कितने? 16 वर्षों के लिए। सुरक्षा परिषद समझ में आया? इसमें 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी, 10 अस्थायी। स्थायी में ABC ने FR दर्ज करी, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। अस्थायी सदस्य 10 होते हैं, 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और भारत 8 बार रहा, मतलब 16 वर्ष तक रहा। 8वीं बार 2021 और 2022 में रहा। इसके बाद में आगे वाला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय इसमें से जो प्रश्न पूछा जाता है कि इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय हैंग में है। कहाँ पे है? और एक इस देश में है, नीदरलैंड। कहाँ पे है? नीदरलैंड। बात समझ में आई? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं। और एक मुख्य न्यायाधीश होता है। एक क्या होता है? मुख्य न्यायाधीश। ये जो 15 न्यायाधीश होते हैं वो 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 9 वर्ष के लिए। और मुख्य न्यायाधीश होता है वो कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? 3 वर्ष के लिए चुना जाता है। ये कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 9 वर्ष के लिए। और ये कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? अब इसमें महत्वपूर्ण बात एक और आती है कि हमारे जोधपुर प्रांत से
राजस्थान के जोधपुर से एक व्यक्ति चुना गया था जिसका नाम है दलवीर सिंह। क्या नाम है? ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 2 बार न्यायाधीश रह चुके हैं। दलवीर सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 2 बार न्यायाधीश रह चुके हैं। कितनी बार रहे हैं बताओ? 2 बार। एक और राजस्थान का व्यक्ति था जिसका नाम है नगेंद्र सिंह। क्या नाम है? नगेंद्र सिंह। ये व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के क्या रह चुके हैं? अध्यक्ष रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं? और कब से कब तक? 1985 से लेके 1988 तक ये क्या रह चुके हैं? अध्यक्ष। दूसरा अंग यूएनओ का दूसरा अंग क्या नाम है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मुख्यालय कहाँ पे है? हेग, नीदरलैंड में। 15 न्यायाधीश होते हैं। एक मुख्य न्यायाधीश होता है। 15 न्यायाधीश 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और मुख्य न्यायाधीश 3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अब ये है इनका चुनाव कौन करता है? इनका चुनाव कौन करता है? आम सभा। कौन करता है? आम सभा सुरक्षा परिषद की सलाह से। किसकी सलाह से? सुरक्षा परिषद की सलाह से कौन करती है? आम सभा। जोधपुर के दलवीर सिंह इसके 2 बार न्यायाधीश रह चुके हैं और नगेंद्र सिंह क्या रह चुके हैं? अध्यक्ष। कब से कब तक? 1985 से 1988 तक। आ जाएगा आपको। आगे वाला पॉइंट है इसमें महासभा। कौन सा पॉइंट है? महासभा कहो कि आम सभा कहो? आम सभा। ये कौन सा अंग है इसका? तीसरा। कौन सा अंग है? 193 देश जो संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी नहीं सदस्य है। क्या है? सदस्य है। कितने देश सदस्य हैं? 193 देश सदस्य है। वो सभी सदस्य किसके है बताओ? आम सभा का। परंतु उनके मत का मूल्य क्या होता है? समान होता है। क्या होता है? ऐसा नहीं कि अमेरिका को ज्यादा दे दे और भारत को कम दे दे, ऐसा नहीं है। उनके मत का मूल्य क्या होता है? इसमें आम सभा में सदस्य कितने होते हैं? 193, परंतु उनके मत का मूल्य क्या होता है? समान होता है। उसके बाद में अपन देखते हैं सचिवालय। क्या देखते हैं? सचिवालय। ये सचिवालय इसका चौथा अंग है। यदि ऐसे देखें तो सचिवालय एक अंतर्राष्ट्रीय स्टाफ है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्टाफ। जैसे स्कूलों में स्टाफ होता है कि नहीं होता, तो अंतर्राष्ट्रीय स्टाफ है वो क्या है बताओ? सचिवालय। इस सचिवालय का जो मुखिया होता है, कौन? मुखिया। इस मुखिया को क्या कहते हैं बताओ? महासचिव। क्या कहते हैं? अब प्रश्न कभी ऐसा भी दे सकते हैं बोर्ड के एग्जाम में कि वर्तमान में महासचिव कौन है? वर्तमान में महासचिव कौन है? तो इसका नाम है एंटोनियो गुटेरस। ये वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ की सचिवालय के क्या है बताओ? महासचिव। क्या है? 2023 में बने थे और कब तक महासचिव के पद पर रहेंगे? 2026 तक। 2023 में बने थे और 2026 तक क्या रहेंगे? हाँ। इसमें जो सदस्य होते हैं वो कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 5 वर्ष के लिए। एक बार वापस देखिए। सचिवालय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्टाफ है। इसमें इसका मुखिया कौन होता है? महासचिव होता है। वर्तमान में महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। और एंटोनियो गुटेरस कब से कब तक महासचिव रहेंगे? 2023 से लेके 2026 तक रहेंगे। और ये जो स्टाफ है कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? 5 वर्ष के लिए। आगे 5वां है आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक व सामाजिक परिषद। इसमें ये 5वां अंग है और इसमें कुल 54 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 54 सदस्य होते हैं। इनका चुनाव भी किसके द्वारा होता है? आम सभा के द्वारा। किसकी सिफारिश पर? सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर। सुरक्षा परिषद की किस पर? सिफारिश पर होता है। और ये सदस्य है वो 3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? आर्थिक व सामाजिक परिषद 54 कुल सदस्य होते हैं। आम सभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सलाह पर चुने जाते हैं और 3 वर्ष के लिए इनका चयन होता है। आगे वाला है न्यासिता परिषद। किसका परिषद? न्यासिता परिषद। इसका गठन भी यूएनओ के साथ में हुआ था। 6ठा अंग है। इसका गठन यूएनओ के साथ में हुआ था, परंतु एक देश का जिसका नाम था पलाऊ,
उस देश का नाम क्या था? पलाऊ। पलाऊ था वो 1994 में स्वतंत्र हो गया, वो आजाद हो गया। क्या हो गया? आजाद हो गया। और इसी के साथ में न्यासीता परिषद समाप्त हो गई। न्यासीता परिषद क्या हो गई? समाप्त हो गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि यूएनओ का गठन 24 अक्टूबर 1945 को होता है। 24 अक्टूबर 1945 को होता है। वर्तमान में इसके 193 देश क्या है? सदस्य है। और इसके कितने अंग है? 6 अंग है। कितने अंग है? 6 अंग है। बात समझ में आ जाएगी। इसके लिए आपको 2 प्रश्न है, ध्यान से देखिए। 2 प्रश्न। पहला प्रश्न है, किस महासचिव को नोबेल पुरस्कार मिला? क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार मिला। उसका नाम बताना है। कौन से महासचिव थे जिनको क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार। और दूसरा प्रश्न है, एशिया महाद्वीप के प्रथम महासचिव कौन थे? प्रथम महासचिव कौन थे? उनका नाम बताना है। एशिया महाद्वीप के प्रथम महासचिव कौन थे? इनका नाम और इन दोनों महासचिवों का क्या बताना है? नाम बताना है। आ जाएगा समझ में?